नीति वचन अध्याय 24 में भी वो दो पदों को एक साथ में रख रहा है या वाक्यों में रखता है। नीति वचन अध्याय 24 पद 1 और 2। बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती है। नीति वचन अध्याय 24 पद 3 और 4। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मन भाऊ वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धि और ज्ञान का मूल्य। नीति वचन अध्याय 24 पद 5 और 6। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता। वो सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। सभा के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है नगर के फाटक, जहां प्राचीन बैठकर न्याय करते थे। नीति वचन अध्याय 24 पद 8 और 9। जो सोच विचार की बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्टा करने वालों से मनुष्य घृणा करते हैं। आगे चलकर और ऐसे नीति वचन आएंगे। नीति वचन अध्याय 24 पद 11 और 12। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात के लिए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख, मैं इसको जानता ना था। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी की सहायता नहीं करते जब तक आप में सहायता करने का सामर्थ्य है, यदि आप ऐसे नहीं करते, यदि आप कहते हैं देख, मैं इसको जानता ना था। नीति वचन अध्याय 24 पद 12 में आगे लिखा है, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? और क्या तेरे प्राणों की रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वो हरेक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? आप अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। आपके मन में क्या है परमेश्वर जानता है। और आप अपनी भूल के लिए बहाना बनाने की कोशिश करोगे। ओ, मैं जानता नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखेगा, मनुष्य के कामों के अनुसार फल देगा। नीति वचन अध्याय 24 पद 13 और 14। हे मेरे पुत्र, तू मधु खा, क्योंकि वो अच्छा है, और मधु की छत्ता भी, क्योंकि वो तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। सत्य वचन मधुर होता है। किसी विशेष बात या कार्य के लिए प्रभु से समझ प्राप्त करना कैसा सुहावना होता है। यह आपके मुंह में शहद सा मीठा लगेगा। बुद्धि और ज्ञान ग्रहण करके आपका स्वभाव मधुर बन जाएगा। नीति वचन अध्याय 24 पद 15 और 16। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नाश करने के लिए घात को ना बैठ, और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हम गिर सकते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमें पुनः उठा सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि गिरना बुरी बात नहीं है, मगर गिरकर पड़े ही ना रहे। हर कोई लड़खड़ाता है और हर कोई गिरता है। कोई भी सिद्ध नहीं है
और परमेश्वर भी जानता है कि हम सिद्ध नहीं हैं। वो हमारी बनावट को जानता है कि हम मिट्टी ही है। हम स्वयं पर कठोर हो जाते हैं, पर परमेश्वर नहीं। हम विफल हो जाने पर निराश हो जाते हैं। एक चूक हमें निराश कर देती है, परंतु परमेश्वर निराश नहीं होता। परमेश्वर जानता है कि हम कब और कहां लड़खड़ाएंगे। सच तो यह है कि मैं परमेश्वर से अधिक अपने आप से अपेक्षा करता हूं। यदि आप ठोकर खाते हैं तो परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहराता, आपका त्याग नहीं करता है, परंतु आपको गिरकर वही नहीं रह जाना है। ये तभी होता है जब आप गिरकर पड़े ना रहें। परमेश्वर समझता है और धीरज धरता है, जैसे आप अपने बच्चे को चलना सिखाते समय धीरज धरते हैं। आप बच्चे के लड़खड़ाने को स्वीकार करते हैं। आपको अपने बच्चे का गिरना स्वीकार है। वास्तव में आप बच्चे को गिरने से बचाने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा समय भी होता है जब बच्चा चलना सीखते हुए गिरता है। बुद्धिमान माता पिता उत्तेजित होकर चीखते नहीं, परंतु दौड़कर जाते हैं और पूछते हैं, बेटे क्या तुम ठीक हो? वे कहते हैं, उठो, फिर से कोशिश करो। यदि आप भय और उत्तेजना दिखाओगे तो बच्चा भी उत्तेजित होगा और रोना शुरू करेगा और हतोत्साह हो जाएगा। लेकिन आप कहते हैं, शाबाश शाबाश, और आप उसे धीरे धीरे चलना सिखाते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं कि और चले। परमेश्वर हमें चलाना सिखाता है और हम लड़खड़ाते हैं और हतोत्साह हो जाते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की, फिर भी असफल हो गया, परंतु परमेश्वर कहता है, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है, क्यों ना हम फिर से प्रयास करें। हां, यहां तुम चूक गए। तुमने मुझ पर से अपनी आंखें हटा ली थी। तुमने अपना ध्यान परिस्थितियों पर लगा दिया था और इसी कारण तुम डूबने लगे। परमेश्वर हमें उठा लेता है, हमारी धूल झाड़ता है और हमें फिर से खड़ा कर देता है। वो हमारे साथ ऐसा धीरजवंत है। वो हमारी हर एक दुर्बलता को समझता है। यदि धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। अब यहां एक कठोर वचन है। नीति वचन अध्याय 24 पद 17 और 18। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तो आनंदित ना हो, और जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा न हो कि यहोवा ये देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। ये कोई अच्छी प्रेरणा नहीं है कि हम आनंदित हो। यदि आप आनंदित होंगे तो कहीं ऐसा न हो कि यहोवा अपना क्रोध उस पर से हटा ले। इसलिए आनंदित मत हो और परमेश्वर को अपना काम करने दो। नीति वचन अध्याय 24 पद 19। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। आपको भजन 37 याद होगा। ऐसा लगता है कि शायद इस वचन को सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के भजन से लिया है। भजन संहिता 37 पद 1 और 2। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। कुटिल काम करने वालों के विषय ढा ना कर। अब कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। नीति वचन अध्याय 24 पद 19 और 20। दुष्ट लोग के कारण डाह ना कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा। दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। उन लोगों से जलन मत कर, क्योंकि उनका दिया बुझा दिया जाएगा। नीति वचन अध्याय 24 पद 21 से लेकर 29 तक। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना
और बलवा करने वालों के साथ न मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। बुद्धिमानों के वचन ये भी है, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं। परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं, उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो सीधा उत्तर देता है, वो होठों को चूमता है। अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी ना देना और ना उसको फुसलाना। मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार पलटा दूंगा। ऐसा ना कहें, ऐसा तो प्रायः होता ही है। मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा जैसे उसने मेरे साथ किया है। हम बचपन में ऐसा ही करते थे, जैसे को तैसा। परंतु परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं। रोमियो 12 अध्याय 19 पद। पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। नीति वचन अध्याय 24 पद 30 से आगे आलसियों के लिए शिक्षा है। नीति वचन अध्याय 24 पद 30 और 31। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वो बिच्छू पेड़ों से ढप गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। इस्राएल में अंगूर के बगीचों के चारों ओर बाड़ा बांधा जाता था। ये बाड़ा प्रायः पत्थरों की कच्ची दीवार होता था कि बगीचों में जंगली जानवर ना घुस पाए। इसलिए लेखक कहता है कि आलसी किसान का बाड़ा गिरा ही पड़ा रहता है। नीति वचन अध्याय 24 पद 32 से लेकर 34 तक। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हां, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर रख के और लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। आलसियों के लिए ये एक अच्छा पाठ है।